यदि संकल्प लेकर आप बैठते हैं तो महादेव की ऐसी कृपा होती कि हमारे महादेव वो संकल्प जरूर पूरा करते। संकल्प बस अच्छा होना चाहिए। संकल्प यदि आपका अच्छा है तो निश्चित मानिए संकल्प पूरा जरूर होगा। और एक और बात, एक जिस संकल्प को लेने के बाद आपके मन में उत्साह आए, हम कैसे माने कि ये संकल्प पूरा होगा कि नहीं? तो रामचरितमानस में सुंदरकांड की चौपाई है कि जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे मां जानकी मैया की खोज करने के लिए, तो समय पर हनुमान जी महाराज ने वानर सेना से कहा था क्या कि जब तक मैं जानकी जी का पता लगा कर आता हूं तब तक आप इसी पार बैठिएगा, कंदमूल फल खाइएगा। अच्छा, तो जो बैठे थे नल नील गव गवाक्ष सठ निसठ द्विविध मयंद अंगद जामवंत, इन सब ने कहा हनुमान जी महाराज ये आपको कैसे पता कि आप जानकी जी का पता? अरे अभी तो जाओगे, मिलती भी है कि नहीं मिलती? आप तो कह रहे हो कि मैं जब तक जानकी जी का, मैं जाकर जानकी जी का पता लगा कर आता हूं तब तक आप यहां बैठे रहेंगे। मतलब अभी आपने पता लगाया नहीं और उसके पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी। ये कैसे पता चला कि आपको जानकी जी मिल जाएंगी? तो हनुमान जी महाराज ने वहां पर वानर सेना से बहुत अच्छी बात कही, ये आप भी इसका प्रैक्टिकल करना करो। जब किसी काम का संकल्प लेने के बाद आपके मन में उत्साह हो, उमंग आए, आप ऑटोमेटिकली बड़े प्रसन्न हो जाएं। आपके अंदर कोई दुख, कोई विषाद, कोई व्यग्रता, कोई अंदर कष्ट ना रहे ना, तो समझ जाइएगा कि जो संकल्प आपने लिया है वो पूर्णता अपने सिद्धि की ओर प्राप्त कर जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं, वो पूरा होगा ही होगा। यदि किसी काम को करने के पहले घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, क्या जैसे कोई लोग नई गाड़ी लाते हैं तो कोई कह रहा ले आओ, घर में माता पिता कह रहे नहीं अभी नहीं बाद में लाना, 5 लोग कह रहे ले आओ, 5 लोग कह रहे मत लाओ, झगड़ा चल रहा है और आप जबरदस्ती जाकर ले आए। आप देखिएगा 2 4 6 महीने बाद उसका कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ होगा कि फिर लोग कहेंगे देखो हमने कहा था ना मत लेकर आओ। कहने का अभिप्राय, जब किसी काम को करने के बाद के पहले आपके अंदर उत्साह बढ़े, आपके अंदर लगे हाँ बड़ा आनंद आ। जैसे जब तक शिव पुराण की कथा, अब तो आज से तो प्रारंभ हो गई और ये कथा का संकल्प हम लोगों ने लिया, जब तक ये 30 तारीख नहीं आई थी तो भाई कथा तो कथा होती, तो बड़ा प्रचार प्रसार, लोगों से मिलना जुलना, मेहनत करना। और ऐसी गर्मी, व्यक्ति के मन में यदि कोई अच्छे कामों का संकल्प आ रहा तो तुरंत करना चाहिए, उसको कल पर नहीं टालना चाहिए। जैसे अभी आपसे कहा गया कि भैया बद्रीनाथ चलो 14 जून से 20 जून। अब कहा नहीं कि लोगों के पहले से बहाने, एक तो बहाने भी रेडी रहते हैं और ऐसे ऐसे बहाने रहते हैं महाराज, बड़े ऑटोमेटिक वाले। क्या उनसे जब भी कहो रे महाराज जाना तो है किंतु क्या बताएं, अब जब तक कहते हैं क्या बताएं तब तक वो कुछ सोच लेते हैं क्या बताएं, तो हम कहते हैं हाँ बताओ क्या बताएं, तो हम फिर कहते हैं अच्छा सोच कर बताना। हाँ बताएंगे, ये नहीं कि जाना है, ये बताएंगे कि क्यों नहीं जाना। तो भैया देखो जिनका बहाना रेडी है, जो नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। क्या आप नहीं जा रहे हो तो अपना नाम और गोत्र ही भेज दो, भगवान कहेंगे चल शरीर पापी है तो कुछ नहीं, नाम भेज दे, उतने में भी तेरा कल्याण कर दूंगा। तो देखो जब आप लोग अपने नाम गोत्र से पोथी पाठ करवाओगे तो उसके भी बहुत सारे, क्या ब्राह्मण जाएगा उतने ऊपर, उतने दिन उनको भोजन मिलेगा, वो पाठ करेंगे आपके नाम और गोत्र से, और बदले में पुण्य तो आपकी झोली में ही आना है। क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए न दुख बिना पाप, काहू को दोष न दीजिए समझे आपन आप खुद से ही समझिए कि आपको कष्ट क्यों है। भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ही समझिए कि हमारे जीवन में कष्ट की अधिकता क्यों है। क्यों समझ जाना, जब कष्ट की अधिकता है मतलब जीवन में पाप की अधिकता है। और यदि जीवन में सुख मिल रहा है, बैठे बैठे खाने को मिल रहा, मौज चल रही है, तो समझ जाना पहले का तो पुण्य है ही, अभी का भी भगवान जोड़ते जा रहे हैं।